Important points of discussion of the info session held at 4:30 p.m. on the 6th of June 2025. Thanks for attending our info session. Here is a brief of questions asked and answers of the session for those who could not attend it. Question 1. Eligibility for government job after completing the course? हाँ, आप ये कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि इन जॉब रोल्स में निकलेंगे, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट और डेप्यूटी ड्यूटी मैनेजर पेशेंट रिलेशन सर्विस के लिए आप एलिजिबल होंगे। Question 2. Provision of education loan for the course? इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मान्यता प्राप्त, सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं, इनके लिए आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। आप इसको देखने के लिए एक है PM विद्या लक्ष्मी, पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर देखिए आप क्या लोन्स अवेलेबल हैं। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ये लोन प्रोवाइड करता है। आप हमारे हॉस्पिटल से आके, क्योंकि हम रजिस्टर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, हमारे पास से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में आप इस एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कि पेमेंट ही आपके कोर्स ख़त्म होने के 6 महीने के बाद में शुरू होता है। एक है बैंक ऑफ इंडिया भी इस तरह का एजुकेशन लोन देता है, ये स्किल काउंसिल के कोर्सेज के लिए। और तीसरा है बजाज finserv.in, वहाँ पर भी स्किल डेवलपमेंट के अगर आप कोर्सेज देखेंगे, उनके लिए आप एलिजिबल हैं इन लोन्स के लिए, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने को। Question 3. Can I get the job in a hospital near my home? आमतौर पर हर एक अस्पताल को मेडिकल रिकॉर्ड और मैनेजर दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन कौन एम्प्लॉय करता है ये एक सेपरेट इशू है। इसलिए एग्जैक्टली आपके घर के पास हम जॉब दिला देंगे, हम गारंटी नहीं ले सकते। ये चीज़ इंडिविजुअल बेसिस पे ही डिस्कस हो सकती है, जब हमें ये पता चलेगा आप रहते कहाँ हैं, कहाँ आप जॉब लेना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हम पहले ही डिस्कस करेंगे। Question 4. Are the courses in English? I have done my 12th with science in Hindi medium. आप लोगों के लिए मैं ये बताऊंगी, जो हम कोर्स मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हैं, हम बाईलिंगुअल, यानी कि दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी, जो हमारी बुक्स होंगी वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगी। और इसके साथ साथ जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश होती है, उसके लिए हम आपको ट्रेन करेंगे। Question 5. Will I be able to prescribe medicine after doing the course? ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों को ये लग रहा है, क्योंकि ये हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो हम डॉक्टर बन जाएंगे या दवाई लिखने लगेंगे। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, नो पर्सन एक्सेप्ट फॉर अ डॉक्टर हैज़ अ राइट टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। इसका मतलब दवा लिखने का अधिकार केवल और केवल डॉक्टर को है। Question 6. Accommodation and food. देखिए, हॉस्टल फैसिलिटी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर हमारा ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बहुत सारे पीजीज़ हैं, जिनको अगर हमें काफ़ी नंबर में कैंडिडेट्स मिलते हैं जो आउट स्टेशन हैं, हम खुद पीजी वालों से बात कर रखे हुए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, जो आधा किलोमीटर की दूरी पर हमारे इंस्टीट्यूट से हैं, और ऐसा ही हम खाने का भी प्रावधान कर रखा है। तो इट ऑल डिपेंड्स, आप लोग आइए, पर हाँ, एम्पल ऑफ पीजीज़ आर अवेलेबल हियर, विच वोंट बी अ डिफिकल्टी। Question 7. I am not good in English. How can I work in a big hospital? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, केवल इंग्लिश ही ज़रूरी नहीं है। एक स्पष्ट भाषा जो भी आप इस्तेमाल करें, सही उच्चारण के साथ, अगर आप अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, दैट इज़ एज गुड एज इंग्लिश। ओके। और दूसरी बात, जो बेसिक इंग्लिश की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम आपको ट्रेन करते हैं, और आपको लैंग्वेज कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, हम काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाएंगे आपको, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा जॉब के लिए किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। Question 8. What to choose, graduation or skill courses? मैं यही बताना चाहूँगी, जो स्किल कोर्सेज हैं वो डिफ़र ही इस तरीके से करते हैं कि ये आपको जॉब सिक्योरिटी देते हैं। इनफैक्ट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपकी जॉब की, एंड दीज आर शॉर्ट कोर्सेज जो आप ग्रेजुएशन करते हुए भी कर सकते हैं। Question 9. We are interested in the course but I can join from 1st July. Multiple participants. आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आए थे, हमने ये डिसाइड किया है, हम अपना बैच 1 जुलाई से शुरू करेंगे। आशा करती हूँ ये सब सवाल, इनमें से कुछ सवाल आपके होंगे जिनको आपका जवाब मिल गए होंगे। अगर इससे भी अलग आपके कोई सवाल हैं, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर पूछ सकते हैं, या आप क्वेश्चन को अपने पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you.
Happy learning!